बहुत साल पुरानी बात है। बर्फ से ढकी एक सर्द रात थी। शहर में हर घर रोशनी से चमक रहा था, पर सबसे ज्यादा रोशनी थी उस घर में जहां आर्या अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रही थी। सभी बच्चों को खिलौने मिले, लेकिन आर्या को एक अजीब सा तोहफा मिला, एक लकड़ी का नट क्रैकर, जिसकी आंखों में हल्की सी चमक और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। शुरू में आर्या को लगा ये बस एक साधारण खिलौना है, लेकिन रात को जब घड़ी में 12 बजे उसने महसूस किया कमरे में फुसफुसाहट और हल्की घंटियों जैसी आवाज गूंज रही है। नट क्रैकर ने धीरे धीरे अपनी लकड़ी की भुजाएं हिलाई और फिर अचानक से जिंदा हो गया और बोला, आर्या, तुम मुझे सुन सकती हो। इसका मतलब तुम्हारे दिल में सच्चाई है। मैं सदियों से इस पल का इंतजार कर रहा था। आर्या कुछ कह पाती इससे पहले ही पर्दे के पीछे से माउस किंग निकला। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके पीछे खड़ी थी छोटे छोटे चूहों की फौज। उसने कहा, तो आखिरकार तुम जाग ही गए नट क्रैकर, लेकिन अब देर हो चुकी है। यह लड़की मेरी गुलाम बनेगी। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर गई, पर नटक्रैकर का हाथ पकड़कर बोली, नटक्रैकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी कुछ जादुई हुआ। नटक्रैकर की लकड़ी की परतें टूटने लगी, अंदर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और वो एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार और आर्या ने मिलकर चूहों की सेना से जंग लड़ी। अंत में जब राजकुमार ने माउस किंग को हराया तो पूरी दुनिया बदल गई। अंधेरा हट गया और सामने फैला हुआ था एक जादुई राज्य, जहां आइस क्वीन और शुगर क्वीन डांस कर रही थी। राजकुमार ने आर्या से कहा, तुम्हारा विश्वास ही असली जादू है। सुबह जब आर्या की आंख खुली तो फिर से अपने कमरे में थी। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन तकिए के पास वही नट क्रैकर रखा हुआ था, अब भी मुस्कुराता हुआ। आर्या समझ गई ये सपना नहीं था, ये उसकी जादुई यात्रा थी।